गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आप सभी फोर्थ और फिफ्थ क्लास सभी बच्चे हिंदी व्याकरण की बुक निकालेंगे या बुक नहीं है तो अपने ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है संधि। हम आपको संधि करना सिखाएंगे, किस प्रकार से संधि की जाती है। देखिए, हमारा टॉपिक है संधि। ठीक है, सबसे पहला है हमारा प्रश्न है कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, संधि का जो सामान्य अर्थ वो क्या है, मेल। संधि का सामान्य अर्थ क्या है, मेल। तो लिखेंगे, देखिए, संधि इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए, ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद देखिए संधि। संधि हमने बताया दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे देखिए, ए और अ प्लस, अगर हम ए जमा अ इनको जोड़ेंगे तो इनकी संधि करेंगे, क्या होगा, आ। ठीक है, ए प्लस आ क्या होगा, आ। ई प्लस ई। ठीक है, दो वर्णों का जो मेल है उसको क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, क्या कहते हैं, संधि। इनमें जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। सभी के समझ में आया संधि किसे कहते हैं। देखिए, हम प्रश्न लिखेंगे साथ में। संधि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। आंसर लिखेंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। सभी लिखेंगे फोर्थ और फिफ्थ क्लास। हमारा टॉपिक है संधि। क्या है हमारा टॉपिक, संधि। तो हमने पूछा संधि किसे कहते हैं। सभी लिखेंगे, संधि किसे कहते हैं, फोर्थ फिफ्थ क्लास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि संधि के भेद। संधि के भेद, संधि किसे कहते हैं। देखिए, उदाहरण लिखते हैं, जैसे परम, परम जमा अर्थ। हमने क्या बताया था,
इसका ए और ये ए, इन दोनों के ए को मिलाकर क्या होगा? आ। तो क्या होगा? परमार्थ। ठीक है, ये भी हमारा पूरा है। अगर हलंत होता तो इसमें ए नहीं होता। ठीक है, जैसे आगे देखिए, परम जमा आनंद, क्या होगा? ए और आ मिलाकर क्या होगा? आ, परमानंद। सभी लिखेंगे इसको, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, ये हमारा संधि था। आगे हम प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? आगे हमारा प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? नाम बताएं। संधि के कितने भेद होते हैं? नाम बताओ। ठीक है, तो हम लिखेंगे उत्तर, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सभी नाम लिखेंगे। देखिए, नाम लिखेंगे संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। नंबर 1, स्वर संधि। नंबर 2, व्यंजन संधि। नंबर 3, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। सभी लिखें। कितने भेद होते हैं संधि के? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
सभी लिखेंगे 4th 5th क्लास। यहाँ तक सभी ने लिखा। आगे देखिए कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे हम लिखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? हमारा क्वेश्चन है स्वर संधि किसे कहते हैं? लिखेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे 2 अत्यंत समीपवर्ती स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। क्या है? 2 अत्यंत, ठीक है, स्वर संधि समीपवर्ती, जो आपस में बिल्कुल समीप हो, उन स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि। लिखिए 2 अत्यंत समीपवर्ती स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देखिए अ और दोनों स्वर हैं, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो क्या होगा? आ। ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो क्या होगा? ई। ठीक है, 2 समीपवर्ती जो स्वर है उनके मेल को संधि कहते हैं। ये दोनों स्वर हैं, ये दोनों भी स्वर हैं, इनके मेल से क्या हुआ? आ और ई, इनको क्या कहेंगे? स्वर संधि। अगर हम आपसे पूछते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप लिखेंगे स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। ठीक है, सभी लिखेंगे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यंग, अयादि और पूर्व रूप संधि। ठीक है, ये हम आपको समझाते हैं। देखिए दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ, री के आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आते हैं, तो वे दोनों मिलकर आ, ई, उ, री दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ए, ई और री, इनके सामने अगर यही आते हैं तो उसका क्या हो जाता है? आ, ई, उ, री। ठीक है, जैसे हमने आपको दिखाया है, ए और ए मिलके क्या हुआ? आ। ई और ई मिलके बड़ी ई। ठीक है, ऐसे ही आपस में स्वरों की सहायता से दोनों के मेल से बनते हैं। उसके बाद देखिए क्या है? गुण संधि, जब ए या आ के बाद ई या ई आते हैं तो दोनों मिलकर क्या होते हैं? ए। या आ के बाद उ या उ हो तो दोनों मिलकर क्या होंगे? ओ। ए या आ के बाद अगर री है तो क्या होगा?
री। ठीक है, इस प्रकार से क्या है ये गुण, इनका गुण संधि। आगे है वृद्धि संधि। जब ए या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, ऐ। ठीक है, उसके बाद ए या आ के बाद ओ हो तो क्या होगा, औ। ये क्या है, वृद्धि। इसी प्रकार गुण, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण आदि और पूर्व रूप, ये इसकी 6 संधि है। इसके बाद देखिए हमारा दूसरा भेद क्या था, व्यंजन संधि। ठीक है, क्या है, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। सभी लिखेंगे, व्यंजन किसे कहते हैं। आगे देखिए, लिखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से बनने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या है, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल को। ठीक है, अगर व्यंजन के साथ व्यंजन है, अगर उसमें स्वर का भी मेल है, स्वर के मेल से बनने वाली संधि क्या कहलाती है, व्यंजन कहलाती है। जैसे देखिए लिखेंगे, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से बनने वाली संधि क्या कहलाती है, संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण लिखेंगे, जैसे उदाहरण है हमारा जगत जमा ईशः। ये देखिए, ये हमारा क्या है, व्यंजन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, स्वर। व्यंजन के साथ व्यंजन और स्वर का मेल होने के कारण, ठीक है, उसका अगर व्यंजन के साथ हम स्वर का मेल करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। लिखेंगे जगदीशः, सतजमा गुण है। लिखेंगे सद्गुण है। सभी लिखे इसको। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं।
सभी ने लिखा। आगे है हमारा क्वेश्चन विसर्ग संधि। क्या था? 3 वेद थे। विसर्ग संधि है आगे देखिए, आगे है हमारी विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? ठीक है, आंसर लिखेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे जमा धन, तो क्या होगा? निर्धन। उसके बाद है मन जमा भाव, लिखेंगे मनोभाव। सभी लिखिए इसको। सभी लिखेंगे विसर्ग संधि किसे कहते हैं। यहाँ तक सभी की समझ में आया क्लास? 4th और 5th क्लास के लिए ये ओके क्लास।